एक छोटे से गांव में राजस्थान में एक पुरानी हवेली थी जो कई दशकों से खाली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां आधी रात को अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और कुछ लोग तो हवेली के पास से भी दूर होकर गुजरते थे। लेकिन अर्जुन, एक जिज्ञासु लड़का जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, उसने तय किया कि वह हवेली में जाएगा। रात का समय था, चाँद ढला हुआ था और हवेली के पुराने दरवाजे पर धूल और जाले जमे थे। अर्जुन ने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, एक सड़ी हुई फूलों और पुरानी मिट्टी की गंध उसकी नाक में आई। मुख्य हॉल में कदम रखते ही उसने देखा एक पुरानी चित्रकला एक औरत की। उसकी आंखें खाली और घूरती हुई थीं, जैसे अर्जुन की हर हरकत पर नजर रख रही हों। अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन थर्रा गया, लेकिन उसने खुद से कहा, ये तो सिर्फ ही हवा की आवाज है। वह आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ फुसफुसाहटें तेज और करीब आती लग रही थीं। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। वो सीढ़ियां अजीब तरह लंबी और अनंत लग रही थीं। हर बार जब उसने पीछे देखा, चित्रकला वाली औरत सीधे उसके पीछे खड़ी दिखती और धीरे-धीरे उसकी मुस्कान गहरी और डरावनी होती चली गई। घबराकर अर्जुन भागा मुख्य दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। फुसफुसाहटें अब तेज और आवाजदार हो चुकी थीं। तुम नहीं आना चाहिए था। वह डर के मारे गिर पड़ा और तभी हवा में अचानक ठंडी सनसनाहट चली गई। दरवाजे पर किसी के हाथ की आहट और क्लैपिंग जैसी आवाज सुनाई दी। अगली सुबह गांव वाले हवेली में गए, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं था। सिर्फ हवेली की खिड़कियों में फटे पर्दों की हलचल और भूतियां फुसफुसाहटें रह गई थीं। कुछ लोग कहते हैं कि आधी रात को हवेली अब भी फुसफुसाती है। जो भी अंदर जाता है, उसे अर्जुन जैसी ठंडी सनसनाहट और नजरों की घूरती हुई ताकत महसूस होती है। और हवेली की चेतावनी अब भी गूंजती है, छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा।